हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि अभी जैसे कि प्लेन क्रैश हो रहे हैं तो इसमें सबके माइंड में आता होगा कि इतने प्लेन गिरते हैं तो पुराने विमान आखिर हटाती क्यों नहीं है वायुसेना। तो इसके कौन कौन से कारण हैं इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बुधवार को राजस्थान के चूरू में आईएएफ का जगुआर विमान हादसे में 2 पायलट की जान चली गई। ये इस साल की तीसरी ऐसी घटना है जिसमें जगुआर फाइटर जेट क्रैश हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने पुराने फाइटर जेट को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। राजस्थान के चूरू में 9 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया जिसमें 2 पायलटों की जान चली गई। ये इस साल मार्च के बाद तीसरी और जगुआर क्रैश की घटना है। इससे पहले अप्रैल में गुजरात के जामनगर और मार्च में हरियाणा के पंचकुला में भी जगुआर विमान हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन इन हादसों के बावजूद भी ये फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जगुआर जैसे इतने पुराने विमान और बढ़ते हादसों के बावजूद इन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा और क्या कोई मजबूरी है इसके पीछे, कोई रणनीति। दरअसल जगुआर फाइटर जेट्स 1970 के दशक से वायुसेना का हिस्सा है और अब तक करीब 50 साल से सेवा में है। आज जब पूरी दुनिया में इन विमानों को रिटायर कर दिया है, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ओमान हो, नाइजीरिया हो, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी वायुसेना अब भी जगुआर के 6 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये फाइटर जेट्स अभी 2040 तक सर्विस में बने रह सकते हैं। जगुआर फाइटर जेट्स अभी तक सर्विस में क्यों हैं, तो इसके पीछे कारण है लगातार अपग्रेड होते रहे जगुआर। जगुआर को पूरी तरह पुराना नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें समय समय पर अपग्रेड किया गया है। डिस्प्ले, अटैक रेंजिंग, इंसियल नेविगेशन, डेरिन सिस्टम के जरिए इन्हें नेविगेशन, स्ट्राइक रेंज और अटैक क्षमता को बढ़ाया गया। एचएएल ने 2008 में 2400 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत इन्हें नई तकनीक से लैस किया था। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। भारत में जगुआर विमानों की पहली खेप 1979 में आई थी और 1981 तक डिलीवर की गई। करीब 100 और विमान एचएएल ने भारत में बनाए। कुल मिलाकर 160 के आसपास जगुआर जेट्स वायुसेना में शामिल किए, जिनमें से करीब 115 अब भी सर्विस में है। लेकिन नई तकनीकों में फाइटर जेट्स की खरीद या देशी निर्माण में भारत की रफ्तार बेहद धीमी है। हेल, तेजस, MK2, राफेल या दूसरे मल्टी रोल फाइटर जेट्स अब तक पूरी संख्या में नहीं आए। ऐसे में वायुसेना के पास स्क्वाड्रन भी भारी कमी है। 40 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल 30 के आसपास ही है। इसलिए जगुआर्स को हटाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल पक्षी ने बताया था कि भारत जगुआर्स उड़ा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम खुद विमान नहीं बनाते, हमें खरीदने पड़ते हैं। खरीदने की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी और पेचीदा होती है। हमारी स्क्वाड्रन की संख्या भी कम है। जहाँ 40 से ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ अब हम 30 के आसपास हैं। जगुआर जैसे और भी विमान क्रैश हुए हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही खतरनाक नहीं कहूँगा। कम ऊंचाई पर अटैक में माहिर है। जगुआर का एक खास फायदा ये है कि ये कम ऊंचाई पर दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक कर सकता है। आज जब दुनिया एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ चुके हैं, तब भी ये विमान लो लेवल पेंट्रेशन में भरोसेमंद माने जाते हैं। कारगिल युद्ध में भी इनका इस्तेमाल खास तौर पर किया गया था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जगुआर ने अहम भूमिका निभाई थी। स्पेयर पार्ट्स भी अभी मिल जाते हैं। जगुआर के पुराने MK811 इंजन के पार्ट्स उपलब्धता पर सवाल उठते रहे, लेकिन 2018 में आईएएफ ने 40 पुराने विमान स्क्रैप से खरीदे और उन्हें स्पेयर पार्ट्स निकाले। इसके अलावा 2024 में भारत ने यूके से 9 पुराने जगुआर उनके पार्ट्स मंगवाने की कोशिश की। पाँच जो है, खर्चा कम है, रख रखाव आसान है। जगुआर को मेंटेन करना दूसरे मॉडर्न फाइटर जेट्स के मुकाबले आसान है और सस्ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका वजन सिर्फ 30 मिनट में बदल सकता है, जिस ऑपरेशन के दौरान कम समय में विमान दोबारा उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ने अमेरिका ने इंजन से री इंजन करने की योजना महंगे होने के चलते टाल दी गई। हालांकि इतने अपग्रेड और देखरेख के बावजूद इनके इंजन फेल होने और स्ट्रक्चर थकान जैसी समस्याएं बनी हुई है। लेकिन जब स्क्वाड्रनर की संख्या कम हो रही तो फिलहाल इन विमानों को रिटायर करना वायुसेना के लिए मुमकिन नहीं लगता है। और इसी के साथ जो है, जगुआर जो है एक लड़ाकू विमान है जिसे 1970 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस से मिलकर बनाया था। भारतीय वायुसेना ने इसे 1979 से इस्तेमाल किया। यह विमान जमीन पर हमला करने और हवाई रक्षा के लिए जाना जाता है। खासियत है कि ट्विन सीटर विमान है जिसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान हादसा अप्रैल में प्रशिक्षण मिशन पर निकला। वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान गुजरात के जामनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई। राजस्थान में जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वायुसेना के पास लगभग 120 जगुआर अभी उपलब्ध हैं। जगुआर की सबसे बड़ी खासियत है से पैकेट जगुआर
जगुआर एक ब्रिटिश फ्रांसीसी सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रांसीसी एयरफोर्स द्वारा नज़दीकी हवाई सहायता और परमाणु हमले की भूमिका में किया था। 2025 तक जगुआर भारतीय वायुसेना की सेवा में रहेगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट जगुआर के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और वाई वी कैन नॉट रिप्लेस द जगुआर।